हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आर्य कुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पॉलिनोमियल टॉपिक पढ़ रहे थे और पॉलिनोमियल में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जिससे क्वेश्चन 110% एग्जाम में फंसेगा। बस एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, मैंने इसको खुद फ्रेम किया है। क्वेश्चन है, इफ़ अ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। देखिए, ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसकी जगह वो कोई दूसरा भी पॉलिनोमियल दे सकते हैं। ठीक है, अब बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू, नीचे दिए गए जिनकी है इनकी वैल्यू आपको बतानी है। अब देखिए, हिंदी मीडियम वाले भी देख लें, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के मूल अल्फ़ा एंड बीटा हैं, अल्फ़ा और बीटा दिए हैं, तो निम्न का मान बताएं। ये जो नीचे दिए गए हैं इन सभी का मान आपको बताना है। तो देखिए, आप लोग तो अब तक इतना पारंगत हो ही गए होंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेंगे। चलिए, उसी तरह हम भी लोग पहले क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो पहले देखिए, पहले हम लोग निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम लोग निकाल लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का बी अपॉन ए। ठीक, अब माइनस बी, देखिए यहाँ देखिए बी की वैल्यू क्या दी है, -2 दी है, तो हम लोग देखिए यहाँ लिखेंगे माइनस और अंदर लिखेंगे -2 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास। फिर उसी तरह हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेंगे। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, उसकी होती है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू है -3 और फिर ए की वैल्यू फिर 1 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -3/1 और फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी -3। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए, अब इसी केस में देखिए, यहाँ कुछ जो है आप स्क्वायर वाला देखा होगा। अगर आपने इसके पहले वाली जो वीडियो है वो अगर आपने देखी होगी तो उसमें देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, और वो फॉर्मूला क्या है, तो देखिए वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला। तो देखिए, जैसे मैं अगर यहाँ अल्फ़ा बीटा दिया है मूल, तो मैं उसी हिसाब से ले लेता हूँ। देखिए, मैं आपको दो फॉर्मूले बता रहा हूँ, एक बता रहा हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब देखिए, यहाँ अल्फ़ा बीटा की जगह ए बी भी हो सकता है, एम एन हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, आपका नाम भी हो सकता है, कुछ भी लिख लीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ फिर हम लोग लिख लेते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा, मतलब ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर वही आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 ए भी होता है, तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा चल रहा है तो यहाँ अल्फ़ा बीटा लिख देंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। बस देखिए, प्लस वाले में यहाँ प्लस होता है, माइनस वाले में यहाँ माइनस होता है। बस यही फॉर्मूला है, इन्हीं के बेस पे सब कुछ बन जाएगा। अब देखिए, चलिए हम अब आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है अल्फ़ा देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, 1 अपॉन अल्फ़ा और प्लस 1 अपॉन बीटा। अब देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो सॉल्व कैसे करूँगा वो देखिए। तो देखिए, इसका एलसीएम लेंगे तुरंत तो हो जाएगा। देखिए, इसका नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, और फिर उसका ऊपर जाएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। अब देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पता है। देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 2 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, -3 है। तो वैल्यू रख देंगे और आंसर निकाल देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा है 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है -3, तो यहाँ लिखेंगे -3 और आंसर ये हमारा आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, -2/3, दैट्स आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए, नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, नेक्स्ट वाला है हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो मैंने देखिए आपको ये फॉर्मूला यहाँ बता रखा है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर ये होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें इसकी वैल्यू भी नहीं पता है। तो हम देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम देखिए क्या लिख सकते हैं, अगर ध्यान से आप देख रहे हैं तो हमें ये वाला टर्म चाहिए, ये वाला टर्म चाहिए, क्योंकि इसी की वैल्यू हमें पूछ रहा है। तो देखिए, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक, ये लिख देते हैं हम। अब देखिए, ध्यान से देखिए तो इसका फॉर्मूला ये होता है। इन दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ इन दोनों में कि यहाँ 2 अल्फ़ा बीटा है और यहाँ -2 अल्फ़ा बीटा है। अगर ध्यान से देखिए तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं प्लस, इस जगह में +4 अल्फ़ा बीटा अगर मैं कर दूं, कितना कर दूं, 4 अल्फ़ा बीटा मैं कर दूं, तो 4 अल्फ़ा बीटा से 2 अल्फ़ा बीटा घट जाएगा, क्योंकि वो प्लस होगा ये माइनस। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखिए, सेम टू सेम चीज़, पहले मैं इसको यही चीज़ मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये माइनस वाला था, माइनस वाला हम लोग कर रहे थे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। अब मैं क्या बोल रहा था कि इसमें मैं क्या कर दूँ,
प्लस टू अल्फ़ा बीटा मैं इसमें जोड़ देता हूँ और प्लस टू अल्फ़ा बीटा मैं इसमें क्या कर देता हूँ, घटा देता हूँ। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें मैं माइनस टू अल्फ़ा बीटा लिख रहा हूँ और यहाँ पे प्लस टू अल्फ़ा बीटा लिख दे रहा हूँ। अब आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। मैंने यहाँ पे दो अल्फ़ा बीटा एक घटाया है, एक बार जोड़ा है, इतना तो फॉर्मूला ही था हमारे पास सेम टू सेम। अब देखिए क्या है, देखिए मैंने ऐसा किया क्यों, क्योंकि देखिए ये प्लस है ये माइनस तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसीलिए हमने जोड़ा और घटाया दोनों इस वजह से है। क्योंकि आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में आप कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस, ये देखिए मैं प्लस वाले टर्म को पहले लिख लेता हूँ और माइनस वाले टर्म को बाद में लिखता हूँ। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा। अब ध्यान से देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख दूंगा और लिख दूंगा माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। आई होप आप समझ गए होंगे। इससे देखिए ये फॉर्मूला मेरा बनके तैयार हो गया। अब मुझे करना क्या है, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन था अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह हम ये वैल्यू लिख दें, क्यों, क्योंकि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 और इसकी वैल्यू। तो देखिए हम इसकी जगह डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ये, देखिए अल्फ़ा माइनस देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, ये देखिए नीचे क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2, तो मैं लिखूंगा यहाँ 2 का करूँगा मैं स्क्वायर, माइनस लिखूंगा कि फिर क्या लिखूंगा 4 अल्फ़ा बीटा, तो फिर 4 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है -3। अब इसको बस सॉल्व करना है, 4 माइनस और फिर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर ये वैल्यू आ गई। अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ ले कि अल्फ़ा माइनस बीटा बताओ तो क्या करना, बस इसी का स्क्वायर रूट ले लेना है, आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे ये तो निकाल लिया हमने, अब मान के चलिए कहीं ये पूछ ले, देखिए ये मैंने दिया नहीं इसमें, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अल्फ़ा माइनस बीटा अगर आपसे पूछ ले तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो आप लोग निकाल लेते हैं, लेकिन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आपने निकाल रखा है, तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, और स्क्वायर रूट जब लग जाएगा तो इसको ऐसे ही तो लिखेंगे ना 16, तो जैसे ये बाहर निकलेगा आएगा +-4। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप फिर से बताएं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अब देखिए अब जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, तो तीसरा वाला भी क्वेश्चन आप देख ही लीजिए। तो देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा अपॉन अल्फ़ा। ये दिया ना अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। करना कुछ नहीं है, नॉर्मल एलसीएम लेना है, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा लिखेंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का बीटा से करेंगे बीटा स्क्वायर। आई होप आप समझ गए होंगे। और आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा कि मैं इसको क्या लिखता हूँ। देखिए जैसे ये लिखा है ना पहला वाला, तो देखिए हमें ये चाहिए तो इस टर्म को मैं इधर ले आऊँगा, इस टर्म को मैं इधर ले आऊँगा तो वो घट जाएगा। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ा स्क्वायर नहीं, हमें क्या लिखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये वाला टर्म जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, और फिर नीचे अल्फ़ा बीटा। अब देखिए क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 2, तो हम 2 का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 4 माइनस, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है -3 है, तो -3 रखेंगे तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे फिर देखिए फिर क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी है -3, तो यहाँ -3 लिख देंगे। अब इनको बस क्या करना है, बस सॉल्व करना है। 4 + 3 होता है 7, और नीचे हो -3 तो माइनस आ गया जगह 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेम यही आगे क्वेश्चन है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो अभी मैंने यहाँ आपको निकाल के दिखाया, तो आप इसे किसी दूसरी इक्वेशन, जैसे ये देखिए ये इक्वेशन जो हमारे पास गिवन थी x² - 2x - 3, तो इसकी जगह आप क्या कोई दूसरी इक्वेशन लेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बस ये क्वेश्चन जो आपको इस
मतलब इस चैप्टर में आपको समझिए पारंगत बना देगा। जितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते थे घुमा घुमा के, मैंने वो तरीके आपको बता दिए हैं। ये छोटी सी वीडियो जो आपकी 9-10 मिनट की जो वीडियो बनी है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिद्ध होगी। ना मानिएगा तो आप प्रीवियस ईयर जब सॉल्व करेंगे खुद अपने मेहनत से, तो आप देखेंगे कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग न्यू चैप्टर के साथ में। आप हमें बताइएगा कि आपको हमारी बनाई गई वीडियो कैसी लग रही है, और स्पेशली ये क्वेश्चन जो मैंने आपको ये टाइप बताया है, ये आपको कैसा लग रहा है। ये क्वेश्चन आपको 110% एग्ज़ाम में देखने का मिलेगा ही मिलेगा किसी न किसी फॉर्मेट में। तो तब तक मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।